हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल सेट सॉल्यूशन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछे जाते हैं और जो आपको समय मिलता है वो 1.5 घंटा का मिलता है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन का बात करें तो इंट्रोडक्शन में लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आर गिवन। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल पे सेट 3 करवाया जा रहा है। अगर आप सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे तो उसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप तीनों सेट को कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है 29 जनवरी को, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ आप 3 सेट को देख लीजिए शुरू से लेकर के अंत तक। ये तीनों सेट से लगभग आपके एग्जाम में 60 या 17% क्वेश्चन ये तीनों सेट से रहेंगे। तो आप लोग सेट को बारी बारी करके देख लीजिए, तीनों सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। Read the following passage and answer the question from 1 to 5। सबसे पहले हम लोग पैसेज को रीड करते हैं केयरफुली। उसके बाद 1 से 5 तक नीचे क्वेश्चन दिया गया उसे हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पैसेज को अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए लिखा गया है, साइंस हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम मॉडर्न लाइफ। हमारे जीवन में साइंस एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि एवरी पर्सन फील यानी जो प्रत्येक आदमी होते हैं वो महसूस करते हैं द इफेक्ट, उससे प्रभावित होते हैं ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। यानी दिन प्रतिदिन लोग साइंस से प्रभावित होकर अपने जीवन में कुछ अच्छे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साइंस हैज मेड लाइफ इजियर। जो साइंस है हमारी लाइफ को आसान बना दिया है। किसके वजह से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से मेड लाइफ इजियर, हम लोग के लाइफ को क्या बना दिया? आसान। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुकर हो गए, पहले खाना आधा घंटा या 1 घंटा में खाना बनता था, अब कितने मिनट में बन जाता है? 10 मिनट में। तो क्या किसके ये सब कमाल है? साइंस का। इंडक्शन प्लेट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, मिक्सचर हो गया, etc। द फूड डाइट वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं। द क्लॉथ डैट वेयर, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं। द बुक्स एंड पेपर रीड, हम लोग बुक और पेपर को पढ़ते हैं। द रिक्रेशन वी इंजॉय, हम लोग मनोरंजन करते हैं। द गेम डैट वी प्ले, हम लोग गेम खेलते हैं। ऑल हैव सम ऑफ अदर थिंग्स, ये जितने सारे कुछ है टू डू विथ द एप्लीकेशन फॉर साइंस, ये सब किसके कारण है? साइंस के कारण हम लोग को आज इतना आसानी से उपलब्ध हो गया है। टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटली मेड आवर लिव्स बेटर। टेक्नोलॉजी आने के वजह से, साइंस आने के वजह से हमारा लाइफ जो है वो बेटर हो गया है, अच्छा हो गया है। आगे लिखा गया है, बट लेकिन फॉर देयर कॉसी एफर्ट्स पीपल टेंड टू बी डिपेंड्स। और लोग अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए इस पे इतना डिपेंड हो गए हैं, इतना डिपेंड हो गए हैं, सो मच दैट दे कैन नॉट बी इमेज लिविंग विथआउट लिव्स। और इसके बिना मानव रह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा साइंस हमारे लाइफ को क्या बना देता है? आसान। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका जवाब देने का कोशिश करिएगा। देखिए लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। लिखा गया, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। हमारे जीवन में साइंस ने क्या योगदान दिया? हमारे जीवन को सिग्निफिकेंस बना दिया, यानी महत्वपूर्ण बना दिया। नॉर्मल बना दिया, हमारे जीवन को योगदान नहीं दिया, हमारे जीवन को एवरेज बना दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बना दिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज साइंस मेड आवर लाइफ। हमारे जीवन को साइंस ने कैसा बना दिया था? तो कैसा बना दिया? टफ बना दिया, हेल नरक बना दिया, डल बना दिया या इजी बना दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजी बना दिया। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 3। 3 में लिखा गया आपके सामने,
थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम अपने जीवन में कुछ कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के चीज यूज करते हैं, डोमेस्टिक चीज का यूज करते हैं। तो ये सब किसके वजह से हुआ था? फिलोसफी के वजह से, साइंस के वजह से, बायोटेक्नोलॉजी के वजह से, या मेटाफिजिक्स के वजह से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइंस के वजह से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ अनडाउटेडली? अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह। तो निसंदेह का एक और मीनिंग क्या हो जाएगा? सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, ये तो नहीं होगा। डॉटलेस का मतलब होता है निसंदेह। एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और डी में ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉटलेस। डॉटलेस का मतलब क्या होता है? निसंदेह। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट्स का एंटोनिम्स क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट भी हो जाएगा और अनइम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए एंड बी दोनों सही। अब देखिए फिर से आपके पास पैसेज है, तो हम लोग फिर से पैसेज को रीड करते हैं। देखिए पैसेज क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। अब हम लोग 6 से 10 तक इसका आंसर देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान से पैसेज को फिर से समझिएगा। देखिए लिखा गया है, वंस अ बी फेल्ट थ्रस्टी, एक बार एक मधुमक्खी को प्यास लगी। इट्स फेलो टू पाउंड, वो तालाब की तरफ उड़ी। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते समय। द वी फिल इनटू द पाउंड, वो तालाब में गिर गई। ए डॉब, डॉब का मतलब होता है कबूतर। वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, एक पेड़ के टहनी पर जो डॉब थे वो बैठी हुई थी। इट्स सो ऑल, वो पूरे घटना को देख रही थी। एंड डिसाइडेड टू सेव द वी लाइफ, वो सोचा कि मधुमक्खी का लाइफ को हम बचा देते हैं। तो डॉग ने क्या किया? थ्रू द लीव, एक पत्ता फेंकता है। द वी क्लाइम्ड, जो मधुमक्खी होती है वो चढ़ जाती है। ओवर द लीव, वो पत्ते पे चढ़ जाती है। ड्राइड इट्स विंग्स, अपने पंख को सुखाती है। एंड फ्लो अवे, उसके बाद वो उड़ जाती है। आगे लिखा गया है, आफ्टर ए फ्यू डेज अ हंटर कैम टू द फॉरेस्ट, कुछ दिन बाद एक हंटर, एक शिकारी जंगल की तरफ गया। वो एम लगा रहा था डॉग पे, यानी कबूतर पे। लकली द बी सो, जो बी मधुमक्खी थी वो देख लेती है हंटर को, कि हंटर किस पे निशाना साध रहा है? डॉग पे। इट्स फेलो टू हंटर, वो हंटर की तरफ उड़ता, यानी शिकारी की तरफ उड़ती है मधुमक्खी। एंड स्टंग हिम हार्ड ऑन द हैंड, उसके हाथ पे एक डंक मारती है। द हंटर मिस हिज एम, और जो हंटर का एम होता है वो चुक जाता है। द डॉव हेयर्ड, डॉव सुन लेती है गन का शॉट को, उसके बाद वहां से उड़ जाती है। उसके डॉव जो था कबूतर, वो थैंक्ड बोलता है किसको? मधुमक्खी को। हिज टाइम टू हेल्प, समय पे मदद करने के लिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? कि अगर आप जैसा जिसके साथ करिएगा वैसा आपके साथ भी होगा। अगर आप अच्छे करते तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड वी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने के लिए कहाँ गए थे? कैनल यानी नहर में गए थे। पौंड, तालाब में गए थे। रिवर, नदी में गए थे। स्ट्रीम, या नाला में गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वो तालाब में गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेन टू द वी वाइल ड्रिंकिंग वाटर, जो वी मधुमक्खी थी वो पानी पीते समय उसके साथ क्या घटना घटता है? इट्स फील फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ पर से गिर जाती है। इट्स फील इनटू द पॉन्ड, वो तालाब में गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेव्ड द वी लाइफ, मधुमक्खी के लाइफ को कौन सेव किया, बचाया था? डॉग, हंटर, या फिश?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, डॉग ने बचाया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, लिखा गया व्हाट डिड वी डू टू सेव द डॉग लाइफ। यानी जो मधुमक्खी थी वो डॉग को लाइफ को कैसे बचाया था? इट किल्ड द हंटर, हंटर को मार गिराया। इट डिड नथिंग, इसने कुछ नहीं किया। इट शूटेड हर्ड, वो चिल्लाया। इट्स स्टंग द हंटर ऑन द हैंड, उसके हाथ पे डंक मारा। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 10, व्हाट इज द मोरल ऑफ अ स्टोरी। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है? सीख आपको ये मिलती है कि डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ए। तो अब देखिए हम लोग अब लेटर को देखते हैं। अब 3 से आपका क्या है? लेटर है। हम लोग को एक एप्लीकेशन लिखना है, हेडमास्टर पे एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें हमको स्कूल लाइब्रेरी में बुक को क्या करवाना है? अवेलेबल करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग टीचर के पास लिखेंगे, यानी द हेडमास्टर टू द, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेडमास्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? ए। क्या लिखा हुआ? द हेडमास्टर। इसलिए यहाँ द हेडमास्टर सही लिखा क्योंकि टी भी कैपिटल और यस भी क्या है? कैपिटल है। बाकी यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है, यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल है। यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल, बट यहाँ क्या लगा हुआ? कॉमा। इसी कारण ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है 12 में, देखिए कर बी कैनोट बी मेक। तो इसका आंसर हो जाएगा द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, कि हम उतना देर तक, यानी हमारी लाइब्रेरी में उतना बुक ही नहीं है कि ज्यादा देर तक उस चीज को हम पढ़ पाए। इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, कहाँ ज्यादा बुक अवेलेबल नहीं है? तो आप लोग जानते हैं हॉस्टल था क्या? नहीं। स्कूल हॉल था क्या? नहीं। क्लासरूम? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। स्कूल लाइब्रेरी में हमको क्या करवाना? बुक को अवेलेबल करवाना है। अगर सर बुक अवेलेबल करवा देते तो हम लोग क्या बोलते हैं? थैंकफुल या थैंक यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थैंकफुल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। थैंकफुल याद रखिएगा। और लास्ट में हम लोग को सर को क्या बोलते हैं? आपका आज्ञाकारी छात्र बोलते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए योर ओबेडेंटली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योर्स ओबेडेंटली। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से हमारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग देख ग्रामर का क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा गया द थिप हैड फिल इन द ब्लैंक्स द थिंग्स लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या लगा हुआ? लास्ट नाइट। अगर लास्ट नाइट लगा हुआ पिछले रात, तो आप लोग जानते हैं कि ये पास्ट में लगेगा ना कि प्रेजेंट में। तो पास्ट में देखिए, प्रेजेंट का आपका स्टिल है, स्टिल आपका प्रेजेंट में भी हुआ नहीं, इसी कारण ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत है। यहाँ स्टिल्स लिखा हुआ ये भी आपका गलत होगा क्योंकि वर्ब का कैमा रूप है, पांचवा रूप है। अब देखिए हैड यहाँ लगा हुआ था, हैड के बाद हमेशा भी थ्री आता है, तो भी थ्री हमारा अस्टोल क्या हो जाएगा? ए भी गलत हो जाएगा, आपका भी टू है। तो मेरा सही क्या हो जाएगा? अस्टोलिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा गया है। देखिए 17 में क्या लिखा गया आपके सामने? डिड यू फिल इन द ब्लैंक्स डैट योर गोल्ड चेन वाज मिसिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज का है? वाज लगा हुआ, तो पास्ट टेंस का है। तो इधर भी कौन सा टेंस का होगा? पास्ट का। तो देखिए डिड तो लगा हुआ, तो पास्ट का मालूम चले गया। और डिड के बाद हमेशा वर्ब का कैमा रूप लगता है? भी वन। तो क्या हो जाएगा? नोटिस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 18, ही विल फिल इन द ब्लैंक्स सून। तो देखिए विल के बाद जो हमारा ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कैमरा रूप लगता है पहला। तो रिकवरिंग तो भी फोर ही लगेगा नहीं। रिकवर्ड आपका क्या है? भी थ्री, ये भी नहीं लगेगा। रिकवर्स आपका भी फाइव है, ये भी नहीं लगेगा। आपका रिकवर क्या है? भी वन। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? सी। लिखा गया है हु फिल इन द ब्लैंक्स रोहित अस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे अस्टरडे लगा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर का तो नहीं लगेगा और ना ही प्रेजेंट का लगेगा। अब दो में से एक लगेगा, तो आप लोग जानते हैं ये सीन लिखा हुआ भारव का कैमा रूप है तीसरा। तो तीसरा रूप को हम लोग ऐसा ही नहीं लगा सकते, इसके पीछे कुछ हमको चाहिए। तो सीन के पहले क्या? हैड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सिट डाउन। तो क्या बोलते हैं? कम इन द सिट डाउन, या कमिंग, या केम, या कम्स। तो क्या बोलते हैं? कम। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 21,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सेंटेंस खोजना है। देखिए यहाँ पे इज आर एम है तो परसेंट का, ये पास्ट का हुआ नहीं। यहाँ पे लिखा गया है द वेल हैड रंग, ये आपका पास्ट का है, बट ये आपका क्या चीज का है, पास्ट परफेक्ट का है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आई रिमेम्बर यू, रिमेम्बर आपका यहाँ पे क्या चीज है, रिमेम्बर V1 है। तो आप लोग जानते हैं सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो देखिए सीमा हेयर्ड, अब आपका V2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब को चूज करना है। ऑप्शन आपके पास है वी ईट, खाना खाने के लिए क्या करते हैं, अपने लाइफ को बचाते हैं, टू लिव, ऑप्शन नंबर बी। 23 में लिखा गया आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स इन सुटेबल मॉडल, इसमें क्या करना है, मॉडल को लगाना है। तो देखिए गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, तो मे का प्रयोग होगा, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस खोजना है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। विल है तो नहीं होगा, आपका फ्यूचर का हो जाएगा। ला ट्रेवल्ड है, V2 है, तो आपका लगेगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चलाएगा। नन ऑफ दीज, और एक बी बचा हुआ, आई एम टीनेजर्स, आपका ये क्या चीज का हो जाएगा, परसेंट का। क्या चीज का हो जाएगा, सिंपल परसेंट का। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, बी। आप लोग सोचते होंगे कि सर एम इसमें कहाँ से आया, एम के बाद क्या लगता था, V4 लगता था, क्या लगता था, बट इसमें V4 नहीं है, इसी कारण हमारा ये क्या कहलाएगा, सिंपल परसेंट। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 25, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में एक हमें प्रीपोजिशन को लगाना है। द सोल्जर, फिल इन द ब्लैंक्स वार, तो वार में सोल्जर है तो क्या हो जाएगा, इन वार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, अब आपका बुक का क्वेश्चन आया है, तो बुक के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। लिखा गया है द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, आपका साउंड ऑफ म्यूजिक लेसन है। इसमें दो पार्ट है, एक एवलिन गलेनी का और दूसरा बिस्मिल्लाह खान का। तो एवलिन गलेनी में जब हम लोग पढ़े थे, इज अबाउट इज किसके बारे में था, परकशनिस्ट के बारे में, ट्रेवलर के बारे में, प्लेयर के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में। तो किसके बारे में था, आप लोग जानते हैं, परकशनिस्ट के बारे में, ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 27, 27 लिखा गया है, हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, कह रहा है 27 में लिखा गया है, हु गॉट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, यानी एटिक से पुराना बुक किसे मिला था, मार्गी मदर को, मार्गी को, टॉमी ग्रैंडफादर को, या टॉमी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉमी को। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 28, हु इज द ऑथर या राइटर, दोनों सेम होता है, ऑथर बोलिए या राइटर बोलिए, दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा गया है। 28 में देखिएगा, हु इज ऑथर या राइटर दोनों सेम होता है, द लेसन फन दे हैड, द फन दे हैड का लेखक का क्या नाम है, ऑप्शन ए लिखा गया है कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन बी लिखा गया है डेब्रो कॉली, ऑप्शन सी लिखा गया है ईसक एसिमोव, ऑप्शन डी लिखा गया है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ईसक एसिमोव। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द वर्ल्ड संतोष मीन्स, संतोष मीन्स क्या होता है, ग्रीडी होता है, ग्रीडी का मतलब होता है
लालची। ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा गया है। हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड? जब संतोष दुनिया का सबसे ऊंचे शीर्ष पे पहुंच गया तो संतोष को कैसा अनुभव हो रहा था? जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट वाज द स्पिरिचुअल एंड प्राउड मूवमेंट। उसके लिए एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था और प्राउड मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ इम्प्रूव द साउंड ऑफ पुंगी। पुंगी के आवाज में इम्प्रूव करने के लिए किसने सोचा था? म्यूजिशियन ने, सिंगर ने, बार्बर ने या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 32। Which of the given poem is written by सुपरमन्यु भारती? सुपरमन्यु भारती के द्वारा कौन सा पोम लिखा गया है? वाइंड लिखा गया है, रेन ऑन द रूफ लिखा गया है, ऑन किलिंग अ ट्री लिखा गया है, नो मैन आर फॉरगेन लिखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 33। What did the poet want to create the honeybee in poem? द लैक इन इज फ्री जो था पोम, इसमें जो पोएट था वो मधुमक्खियों के लिए क्या बनाना चाहता था? ट्री, हिब्स, फ्लावर्स, नॉन ऑफ दिस। तो क्या बनाना चाहते थे? हिब्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 34। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था वो कौन सा पोम को लिखा था? वाइंड को लिखा था, द रोड नोट टेकन को लिखे थे, ऑन किलिंग अ ट्री को लिखे थे या नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 35। 35 लिखा गया है द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटेन बाय। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो फोबे कैरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा गया है। 36 लिखा गया है वेयर डिड द सैलो डाई? जो सैलो थी उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इन द सिटी में, अंडर द फाउंटेन में, एट द फीट ऑफ अ स्टैचू। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा गया है व्हाट सर्व एज थर्ड हैंड टू मंकी? मंकी अपना थर्ड हैंड किसके रूप में यूज करती थी? माउथ के रूप में, टेल के रूप में, लेग्स के रूप में, टीथ के रूप में? तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? बी, टेल के रूप में यानी पूंछ के रूप में। 38 लिखा गया है हाउ डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग बिहाइंड? जब बच्चे पीछे छूट जाते थे तो पिताजी क्या कहते थे? कम चाइल्ड कम, कम आर यू विल बी लॉस्ट, कम हैव दिस ट्वाइस, कम वी आर गेटिंग लेट। तो क्या बोलते थे? कम चाइल्ड कम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, हु ब्रोकन इनटू द मर्चेंट्स हाउस? मर्चेंट्स के हाउस में कौन घुसा था? किंग, सिली मिनिस्टर, डिसिपल या थिप? तो आप लोग जानते हैं कौन घुसा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 40 लिखा गया है वेयर डिड द टस्कर स्कैप? जो हाथी था वो टस्कर था, वो कहाँ से भाग गया था? ईश्वरन द स्टोरी टेलर में, कैद से, टैमराड से, फॉरेस्ट से, नॉन ऑफ दिस? तो आप लोग जानते हैं कहाँ से भाग गया था? तो टैमराड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन देख लिए। 40 क्वेश्चन किस तरह से आपके पास था? अगर आप 1 2 3 सेट भी देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल पहुंचेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी तरफ से सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू।